मॉर्निंग एवरीवन। क्लास थर्ड आपका चैप्टर नंबर 10 इज गोइंग टू स्टार्ट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ फर्स्ट we have to discuss नेशनल सिंबल्स। व्हाट आर नेशनल सिंबल्स? नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? नेशनल सिंबल्स आर दोज जो नेशनल सिंबल्स वो होते हैं जो आपकी कंट्री को, आपके देश को प्रेजेंट करते हैं, देश के बारे में बताते हैं। रिप्रेजेंट द कंट्री, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स टू प्रेजेंट योर कंट्री। ओके, नाउ आई हैव मेड द डायग्राम। यू सी सिंबल्स। सिंबल्स मीन्स सिंबल्स में क्या चीज़ आती है? एंथम। यू नो, एवरीवन नोज व्हाट इज नेशनल एंथम। यू सिंग डेली in your school life, daily in your school assembly. Okay, next is animal. Everybody knows what is national animal, that is peacock. Okay, now national flag, national bird, national emblem, national song and national flag. Everybody know what is national flag and how many colors are in the national flag. National flag में कितने colors होते हैं? We will discuss all in this chapter. Okay, इस चैप्टर में ये सारा डिस्कस किया जाएगा। किसने बनाया नेशनल सॉन्ग, हु रोट द नेशनल सॉन्ग, व्हाट इज नेशनल फ्लैग, व्हाट इज द कलर्स ऑफ दीज, इन सब के कलर्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस। फर्स्ट इज कि आप ये बताइए नेशनल एम्ब्लेम्स, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल बर्ड, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी पहले से कि नेशनल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। पहले नेशनल फ्लैग, हम आज इस चैप्टर में फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे। यू ऑल हैव सीन द नेशनल फ्लैग इज हियर, आई हैव मेड दिस। सो नेशनल फ्लैग में क्या क्या होता है, आप इसकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। यू ऑल हैव टू स्टैंड प्रॉपरली इन अटेंशन पोजिशन। ओके, ये आपकी असेंबली में, स्कूल्स में भी आपको सिखाया जाता है कि आप सभी को नेशनल एंथम के समय आप सभी को कैसे खड़े होना है, नेशनल फ्लैग की आपको कैसे रिस्पेक्ट करनी है। ये आपको अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देनी है, नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करना है, नेशनल फ्लैग को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आप सभी ने कई बार ड्रॉ किया होगा, बनाया होगा, आपकी ड्राइंग्स में भी कलर्स भी आप सभी को पता होंगे सबके कि क्या क्या इसके कलर्स होते हैं एंड किस लिए और कब इसको फ्लैग को होस्ट किया जाता है, कब फ्लैग की होस्टिंग की जाती है। आप लोगों के स्कूल में कई बार सभी ने फ्लैग होस्टिंग की होगी। और फ्लैग होस्टिंग कब की जाती है? लाइक 26 ऑफ जनवरी, दैट इज़ रिपब्लिक डे, एंड 15th ऑफ अगस्त, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे। एंड नाउ इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, सो you have to you see all this and draw in your notebook also with colorful. So first is three colors are there in the flag. So first it stands for, first color क्या होता है आपके फ्लैग में? फर्स्ट कलर होता है सैफरन। सैफरन मीन्स क्या होता है? केसरिया, नारंगी कलर। सभी को पता होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑरेंज कलर। सो सभी को पता होगा ऑरेंज कलर। नेक्स्ट इज होता है व्हाइट कलर, व्हाइट तो सभी को पता होगा। एंड लास्ट वन इज ग्रीन कलर, ग्रीन, ठीक है। और इन द मिडल आपका ये होता है, क्या होता है? अशोक चक्र, दैट इज अशोक चक्र। हाउ मेनी कितनी इसमें आपको ये लाइंस, स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस इन द अशोक चक्र? देयर आर 24 लाइंस। 24 lines are in the Ashok Chakra. It is called, the chakra is called Ashok Chakra. Is made by King Ashoka. So first the saffron color. Saffron means हो गया केसरिया। ये आपको किस लिए केसरिया कलर का ये क्यों किया जाए, इसका क्या मतलब होता है, केसरिया रंग का क्या मतलब होता है, ये किस लिए होता है? This is for courage and sacrifice. Courage means साहस, आपकी हिम्मत। करेज मीन्स हिम्मत होती है, साहस होता है, सभी को पता होगा, इसीलिए इसको किया जाता है। मतलब आप अपने देश के लिए, आप अपने वर्क के लिए, आप अपने काम के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या बलिदान दे सकते हो, क्या त्याग दे सकते हो, इसके लिए आप ऑरेंज कलर ये यहाँ पर किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि किस लिए है ये
सेक्रीफाइस के लिए और करेज के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, साहस के लिए। इसका ऑरेंज कलर यहाँ पे इसका ये मतलब होता है ना। नेक्स्ट इज वाइट कलर। वाइट क्या होता है? वाइट मीन्स होता है शांति, पीसफुल। एक पोलाइटनेस होती है वाइट कलर में जो शांति के लिए यूज किया जाता है। दिस इज पीस। और ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स क्या होता है? ट्रू मीन्स, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सच्चाई के लिए यूज किया जाता है। सो वी ऑल हैव टू स्पीक ट्रुथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दैट इज फॉर वाइट इज फॉर ट्रुथ एंड पीस, मतलब सच्चाई के लिए और शांति के लिए। आप सभी को पता होगा शांति के लिए भी कई बार शांति दूत पहले टाइम में भेजे जाते थे। तो शांति दूत किसे बोलते थे? कबूतर को, पिजन को। दैट इज वाइट पिजन। पिजन भी वाइट कलर का होता था, तो उसके लिए इसको वाइट पिजन को ट्रुथ और पीस का प्रतीक माना जाता था। इट्स कॉल्ड प्रतीक। ओके, नाउ लास्ट इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या होता है? आपका प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, मतलब आपकी समृद्धि के लिए। आपका देश में समृद्धि हो, उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस जैसे कि अशोक चक्र इज ऑल्सो फॉर प्रोग्रेस। आपके देश में प्रोग्रेस हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, प्रमोट हो, आप आगे के लिए प्रोस्पेरिटी, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। द ऑल फ्लैग, द ऑल कलर्स इज स्टैंड्स फॉर योर डेवलपमेंट। ओके, ये आपके लिए करेज, सैक्रिफाइस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड ट्रुथ, पीस इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये सभी हैं, देन यू हैव टू प्रेजेंट योर कंट्री of this national flag. It's called national flag. Okay, so now we are discussing about the national flag and colors, all that. Now the point is, how could you respect your national flag? आप अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट? आप सभी अपने स्कूल्स में या किसी भी ऑफिसेज में, या आपने अपने कभी प्राइम मिनिस्टर को भी आपने फ्लैग होस्टिंग के लिए देखा होगा। दे ऑल एवरी टाइम स्टैंड्स इन अटेंशन पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के सामने उसकी रिस्पेक्ट के लिए आप सभी अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना होता है। आप सभी को, ये सभी को स्कूल में भी बताया गया होगा। ड्यूरिंग द नेशनल एंथम आप सभी को स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहना होता है। सो हाउ कुड यू रिस्पेक्ट द योर नेशनल फ्लैग? यू ऑल हैव टू सल्यूट योर नेशनल फ्लैग लाइक दिस। You all have to salute your national flag, so we can respect our national flag like this. And everybody knows, या everybody should know, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है, वो फ्लैग होस्टिंग के बाद में कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, या इसके ऊपर किसी और फ्लैग को नहीं रखा जाता है। नेशनल फ्लैग सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर होता है। नेशनल फ्लैग ऑल इज़ फॉर योर नेशन, ये आपके राष्ट्र के लिए, इट्स फॉर योर कंट्री, ये आपके देश के लिए होता है। तो इसके ऊपर कभी कुछ और नहीं, इसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। इवनिंग में जब फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, या जहाँ पर भी फ्लैग लगा होता है, इवनिंग में इससे रिस्पेक्ट के साथ में, आदर के साथ में इसको फोल्ड करके रखा जाता है, एंड नेक्स्ट इवनिंग वापस इसको लगा दिया जाता है। आप सभी कभी बाघा बॉर्डर गए हो, या कभी भी किसी बॉर्डर पे गए हो, वहाँ पर भी यही करते हैं कि जैसे फ्लैग होस्ट दिन भर फ्लैग रहता है, एंड आफ्टर दैट दे फोल्ड इट एंड कीप इट सेफ्टी विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टफुली इसको रखा जाता है, एंड दे ऑल हैव टू सल्यूट योर नेशनल फ्लैग। यू ऑल हैव टू सल्यूट योर नेशनल फ्लैग। वी रिस्पेक्ट इट by saluting it, okay, and fold it properly and keep it safe. So in this you know that what is national flag and what is the meaning of the colors of the national flag. कि saffron color, white color और green color, what is the meaning of three colors, and what are the colors, what are the meanings of the color, and what is the meaning also of the Ashok Chakra. So you all have to know about the chakra. So read only this topic, the national flag. And what is national symbols? National symbols are that is represent your country. आपकी country को represent करने के लिए
जो भी ये सिंबल्स होते हैं आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स ऑफ योर कंट्री।